हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज़ लेकर आया हूं जिसमें हम लोग MST-CT के PYQs भी रिवीजन करेंगे एज वेल एज जेई मेंस और एडवांस के भी PYQs रिवीजन करेंगे। इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें हम लोग कुछ शॉर्टकट के बारे में भी जानेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये टॉपिक वाइज मैंने लिया है ट्रिग्नोमेट्री से। सबसे पहला शॉर्टकट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से। तो इस पहला ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास इस टाइप से कभी भी फार्मूले नज़र आ जाएं, जैसे साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होती है वो होती है 1/4 साइन 3 थीटा, राइट। एंड कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा एंड कॉस 60 प्लस थीटा, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 1/4 कॉस 3 थीटा। एंड टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा एंड टेन 60 प्लस थीटा इक्वल टू इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है टेन 3 थीटा, राइट। अब हम लोग क्या बात करते हैं, ये हमारा इस बार का क्वेश्चन आया है MST-CT 2025 में। तो ये क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ tan 20 डिग्री tan 80 डिग्री एंड cot 50 डिग्री इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर दिया गया A √3, ऑप्शन नंबर B दिया गया 1/√3, ऑप्शन नंबर C दिया गया 1/2√3, ऑप्शन नंबर D 2√3। ठीक है बच्चों, यहाँ से ध्यान देते हैं। जैसा अपने पास शॉर्टकट है, जैसा कि हम लोगों को ये क्या करना है कि जैसे इसमें tan 20 दिया गया है, tan 80 दिया गया है, cot 50 डिग्री दिया गया है, हम इनमें से कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे जिसमें tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, जिसकी डायरेक्ट वैल्यू आएगी tan 3 थीटा। तो लेट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको लिख लूँगा tan 20 डिग्री tan 80 डिग्री एंड cot 50 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ से tan 20 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, और मैं cot 50 को ऐसे लिखूंगा कि ये ब्रेक हो जाए हम लोगों का tan में। तो tan इसको मैं लिख रहा हूँ cot 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 90 में से 40 आएगा तो cot 50 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं। क्या जानते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, राइट। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया tan 20 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू ये बन जाएगा tan 40 डिग्री। जब ये tan 40 डिग्री बन गया, हम लोग इस टॉपिक को इससे पूरा रीअरेंज कर देंगे। यहाँ से जब रीअरेंज करने जाएंगे तो ये बन जाएगा tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री एंड tan 80 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं इसको जस्ट अपने शॉर्टकट नंबर 3 के अकॉर्डिंग। तो tan 20 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री एंड नेक्स्ट tan 80 को कैसे लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब ये जो अपना नया ये एक्सप्रेशन है, ये हमारे शॉर्टकट नंबर 3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड हो गया है। अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे। इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है, क्या होती है, tan 3 थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा अपना tan 3 और थीटा की जगह क्या दिख रहा है आपको 20 डिग्री, तो tan 20 डिग्री आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट tan 60 डिग्री दैट इज tan 60 मतलब √3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो अपना √3 आएगा। ओके, अभी हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। चलिए स्टूडेंट, हम लोग इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या आपसे बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ cos 20 cos 40 cos 60 एंड cos 80 इज 1/16 3/16 √3/16 एंड √3/34। यहाँ से अगर हम इस सोल्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग इसमें एक काम क्या कर लेते हैं, जैसे लिखना, इसको लिखना है cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता है स्टूडेंट कि cos 60 की वैल्यू √3/2 होती है, नहीं 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो इसको अलग से हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर cos 60 को यहाँ पर हम लोगों ने पहले लिख लिया cos 60, ये हो गया अपने पास cos 20 डिग्री, ये हो गया cos 40 डिग्री एंड ये हो गया cos 80 डिग्री स्टूडेंट। ठीक है, अब हमें जैसा कि पता है cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, यहाँ से 1/2 रख दिया। ये हमारा ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री एंड cos
80 डिग्री बन जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि ये अपने पास मेथड है cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट 1/4 cos 3 थीटा। तो अपने पास 1/2 तो ऐसे है, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में, तो ये बन जाएगा cos 20 डिग्री, cos 40 को लिख सकता हूँ मैं cos 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, राइट, एंड cos 80 को लिख सकता हूँ cos 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री, राइट। अब हमारी ये फॉर्म कन्वर्ट हो गई इस फॉर्म में, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी यहाँ से स्टूडेंट 1/2 इंटू 1/4 इंटू cos 3 थीटा। थीटा की जगह अपने पास क्या है 20 डिग्री है, तो 1 यानी cos आ जाएगा cos 3 थीटा, थीटा की जगह क्या है 20 डिग्री, यहाँ से आ गया 20 डिग्री, राइट। तो ये बन गया 1/4 टू 8 इंटू cos 60 फिर से बन गया, और cos 60 की वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है 1/8 इंटू 1/2, आंसर आ गया 1/16। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1/16 होगा। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसी टाइप का एक तीसरा क्वेश्चन, राइट। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में आपसे, द वैल्यू ऑफ sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री sin 60 डिग्री एंड sin 80 डिग्री। एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से लिखता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ sin 20 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री। जैसा कि हमें स्टूडेंट दिखाई दे रहा है कि sin 60 की वैल्यू हम लोगों को पहले से पता है, तो इसको इस तरफ लिख लेता हूँ। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, राइट स्टूडेंट। अब हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया sin 20 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री। इसको फिर से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे अपने टाइप नंबर फर्स्ट से, यानी sin थीटा sin 60 माइनस थीटा एंड sin 60 प्लस थीटा, जिसकी डायरेक्ट वैल्यू आएगी 1/4 sin 3 थीटा। यहाँ से हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है √3/2, इसको हमने फिर से लिखा sin 20 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, एंड sin 80 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ sin 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री, राइट स्टूडेंट। अब इसके बाद जैसा कि हम लोग देखा, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या है अपने इस फॉर्म से मैच करता है, जिसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2 इंटू 1/4 sin 3 थीटा। तो 1/4 इंटू sin 3 थीटा, 3 एंड थीटा की जगह क्या दिख रहा है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री आ जाएगा, राइट। यहाँ से ये अपना बन गया, यहाँ से √3/2 इंटू 1/4 और जैसा कि हम लोग पता है ये sin 60 बन जाएगा, sin 60 डिग्री यहाँ से बन गया है, और sin 60 डिग्री की वैल्यू में फिर से पता है √3/2 होती है, तो यहाँ से बन जाएगा √3/2 इंटू 1/4 इंटू √3/2। तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा √3 इंटू √3 3 होता है, 2 4 जा 8 2 जा 16, तो अपने पास आंसर बन जाएगा 3/16। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/16। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक नई शॉर्ट ट्रिक के साथ आएंगे जिससे आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिले। थैंक यू।